हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो लगभग हर राज्य में मनाया जाता है। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला ये त्योहार खास तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए होता है, जो दिन भर व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और शाम को चांद देखने के बाद ही व्रत पूरा करती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए की जाने वाली पूजा बहुत ही खास होती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं भोजन करती हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि भी कहते हैं, उस दिन करवा माता का पूजन किया जाता है, इसलिए ये दिन करवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं ये व्रत रखती हैं। 16 श्रृंगार में सजी धजी ये महिलाएं कामना करती हैं पति और परिवार की खुशहाली की। 16 श्रृंगार में सजी ये महिलाएं अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग रीति रिवाज है। चूँकि सबसे ज़्यादा पंजाब और दिल्ली में मनाया जाने वाला त्यौहार अब लगभग हर राज्य में इसे मनाया जाता है। इस दिन भर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में अपना व्रत खोलती हैं। लेकिन इस दिन की खास तैयारियां की जाती हैं। किसी ने अपने हाथों में करवा चौथ लिखवा रखा है तो किसी ने पति का नाम लिखवाया है। 16 श्रृंगार किए हैं। चलनी में चांद देखकर व्रत खोलने की ये परंपरा है और अलग अलग जगहों पर महिलाएं एकत्रित होती हैं। वहाँ पर थाली बदली जाती है। सुहागिन महिलाएं गीत गाते हुए थालियाँ बदलती हैं। उसके बाद गाने बजाने के साथ महिलाएं ये समय बिताती हैं और इंतज़ार करती हैं रात का जब चंद्रमा उदय होता है। तो पूजा की थाल को भी बड़ी खूबसूरती से सजाया जाता है। अलग अलग थीम के आधार पर पूजा की थाली को भी सजाया जाता है और साथ साथ खुद भी महिलाएं बहुत अच्छा श्रृंगार करती हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि 16 श्रृंगार सुहागन की पहचान होती है। इसलिए आज के दिन महिलाएं खुद को सजाती संवारती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं और अब अपने पति और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं और साथ साथ सभी सुहागिन महिलाएं एकत्रित होती हैं। तो चांद देखने के बाद ही ये व्रत पूरा होता है। करवा से अर्घ दिया जाता है और करवा माता की जो चौथ की कथा है वो सुनी जाती है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शाम को ये परंपरा है कि जो सुहाग से सामान से सजी हुई जो थालियां होती हैं वो यहाँ पर घुमाई जाती हैं, परिक्रमा की जाती हैं गीत गाकर। और पंजाबी जो महिलाएं हैं उनमें सरगी की प्रथा होती है, थाल घुमाने की प्रथा होती है। दूसरे राज्यों में भी करवा चौथ किया जाता है, लेकिन हर जगह करवा चौथ अलग अलग तरीके से किया जाता है। कहीं पर गणेश चौथ के तौर पर इसको पूजा जाता है तो कहीं पर करवे में सीख लगाकर अर्घ देने की परंपरा होती है। तो भले ही राज्य अलग हो, परंपराएं अलग हों, लेकिन मकसद यही है कि अखंड सौभाग्य की कामना इसमें की जाती है। महिलाएं सुहागिन होने के लिए प्रार्थना करती हैं। इंदौर से जुड़ रही है हमारे साथ हमारी संवाददाता शालिनी हाडिया। शालिनी, करवा चौथ का ये त्यौहार ऐसे समय में है जब लगभग जो कोरोना है इससे हम बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या खास तैयारियां हैं और कैसा माहौल आप वहां देख पा रहे हैं?
ज्योति देखिए, साल भर इंतजार रहता है करवा चौथ का, क्योंकि महिलाएं जो है उनको इंतजार रहता है कि किस तरह से करवा चौथ मनाएंगी, और उससे भी ज्यादा खास कि ये एक मौका मिल जाता है 16 श्रृंगार करने का। और देखिए कितनी खूबसूरत महिलाएं इस समय आपको सजी धजी नजर आ रही है। उससे भी ज्यादा खास बात कि हर किसी ने 16 श्रृंगार किया है। तो चांद देखने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। इंदौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी महिलाएं सज धज कर एक जगह पर इकट्ठी हुई हैं। जैसा कि हमने कहा कि अलग अलग राज्यों में करवा चौथ को मनाने की अलग अलग प्रथा भी है। सजाया गया है और इसके साथ जो वो भी बताने की कोशिश की जा रही है। बात साइड में और साफ है चौथ में खूबसूरत महिलाओं के और महिलाओं के लिए इससे ज्यादा क्योंकि आप तैयारियां करते हैं चूड़ियां। तो इंदौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और इसी तरीके से हर शहर में, हर गांव में और हर राज्य में आज करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार का मतलब ही होता है उल्लास, खुशी, और ये जो एहसास होता है केवल महिलाएं ही नहीं, उसकी वजह से पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है। अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, अच्छी पूजा अर्चना की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि उपहार देने की भी प्रथा है, जो सास बहुओं को या बहुएं सास को अपना उपहार देती हैं, आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। नीलम हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं भोपाल से। नीलम, भोपाल में करवा चौथ का त्योहार किस तरीके से मनाया जा रहा है? यहाँ पर क्या खास तैयारियां देख पा रही हैं आप? नीलम, सुन पा रही हैं आप मुझे? चलिए, तो अलग अलग संवाददाताएं हमारी अलग अलग जगह पर मौजूद हैं ये बताने के लिए कि कहां पर कैसी तैयारियां चल रही हैं। तो पूरे बाजारों में भी रौनक होती है, चूंकि मिट्टी का कलश इस दिन लिया जाता है, तो जो छोटे छोटे कुम्हार हैं वो भी इंतजार करते हैं कि करवा चौथ का ये जो पर्व है उनकी आमदनी का भी नजरिया लेकर आता है और इसकी वजह से उनके भी परिवार में खुशहाली आती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, ये जो त्यौहार होते हैं, ये जो उत्सव होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे रिश्ते की बात करें, हम रिश्तों में मजबूती की भी बात ये जो पर्व हैं, ये 2-3 त्यौहार हैं, ये हमें सिखाते हैं कि हमें अपने से बड़ों को किस तरीके से मान सम्मान देना है, छोटों को किस तरीके से उपहार देना है। तो ये एक त्यौहार जो है वो उल्लास का पर्याय होता है और इसी के साथ साथ पूरे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इसके बाद कुछ दिनों के बाद ही अब दीपावली का भी पर्व आना है, तो यहाँ से ये शुरुआत होती है। तो ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं, जैसा कि हमने कहा कि पंजाब में, दिल्ली में ये परंपरा है कि शाम के वक्त सूर्यास्त से पहले जो महिलाएं होती हैं, सुहाग सामग्री के साथ साथ गोले में बैठकर गीत गाती हैं, थाली बदलती हैं और ऐसा कहा जाता है कि सुहाग अखंड सौभाग्य का वरदान इसमें मिलता है। और इसमें जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो कथा भी सुनाती हैं और ख़ास तौर पर इसमें किसी एक घर में ये आयोजन कर लिया जाता है जहां पर सभी महिलाएं एकत्रित हो जाती हैं। तो ये तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है जहां पर सभी महिलाएं पहुंची हुई हैं अपनी पूजन सामग्री के साथ। तो सुंदर थालियों को सजाकर रखा गया है।
तो आज के दिन फल फूल के साथ साथ पकवान भी बनाए जाते हैं, क्योंकि दिन भर व्रत रखने के बाद में रात में जब व्रत खोला जाता है तो अच्छे पकवान न सिर्फ महिलाएं बल्कि पूरे परिवार के लोग साथ मिलकर खाते हैं, अपना व्रत खोलते हैं। पूजा की जो परंपरा है सुबह से शुरू हो जाती है और सुबह ये कहा जाता है कि शिव पार्वती की पूजा की जाती है और